मॉड्यूल 5 सैंडर का उपयोग। मॉड्यूल के उद्देश्य। आप बता सकेंगे कि सैंडर के विभिन्न प्रकार जैसे कि हैंडहेल्ड सैंडर, लॉन्ग हैंडल सैंडर और वुड सैंडर के बारे में बताएं। हैंडहेल्ड स्प्रेयर, लॉन्ग हैंड सैंडर और वुड सैंडर को असेंबल और साथ ही डिसमेंटल करके दिखाएं। हैंडहेल्ड सैंडर, लॉन्ग हैंडल सैंडर और वुड सैंडर का उपयोग करते समय हमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनका पालन करें। तो वास्तव में सैंडर क्या है? सैंडर एक पोर्टेबल उपकरण है जो दीवार, लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की सतह को चिकनी करने में, चमकाने या साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। सैंडर का उपयोग सतह को खुरदुरा करके सतह तैयार करने में किया जाता है। सैंडर्स के विभिन्न प्रकार हैं। हैंडहेल्ड सैंडर छोटे सर्कल में गोल गोल घूमता है। इस प्रकार के सैंडर का उपयोग सैंडिंग के लिए किया जाता है और इससे पुट्टी की दबक को समतल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग हैंड सैंडर हैंडहेल्ड सैंडर के समान ही काम करता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि इसके हैंडल को विभिन्न ऊंचाइयों पर एडजस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के सैंडर का उपयोग मुख्य रूप से ऊंची दीवारों या छत पर सैंडिंग के लिए किया जाता है, जहां हैंडहेल्ड सैंडर के साथ पहुंचना संभव नहीं है। वुड सैंडर्स इस प्रकार के सैंडर्स हैं जिनका उपयोग लकड़ी और लकड़ी की सतहों को सैंडिंग के लिए किया जाता है। सैंडर ही क्यों? पेंट को ठीक से इस्तेमाल के लिए पुराने और ढीले पेंट को निकालना महत्वपूर्ण है। सैंडर्स के आविष्कार से पहले पेंटर ड्राई वॉल को सैंड करने के लिए सैंड पेपर का उपयोग करते थे। वे नंगे हाथों से दीवार को सैंड पेपर से रगड़ते थे जब तक कि उन्हें एक समान फिनिश नहीं मिल जाती है। ये एक समय लगने वाली गतिविधि थी और इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता थी। स्थानीय पेंटर्स सैंड करते समय कभी भी कोई सुरक्षा किट जैसे हाथ के दस्ताने, मास्क इत्यादि का उपयोग नहीं करते थे, जिसके कारण धूल के कणों से पेंटर को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सैंडर्स के आविष्कार के बाद सैंडिंग की तस्वीर एक थकाऊ से सुविधाजनक प्रक्रिया में पूरी तरह से बदल गई। सैंडर ने सैंडिंग का काम सरल, आसान और तेज किया है। हैंडहेल्ड और लॉन्ग हैंडल सैंडर्स का उपयोग करने के प्रमुख लाभ हैं। सैंडर समय और मेहनत को बचाने में मदद करता है। कुल मिलाकर सैंडिंग प्रक्रिया के लिए अब कम समय की आवश्यकता होती है और इससे 50% तेजी से किया जा सकता है। सैंडर्स के उपयोग के कारण धूल के कण वैक्यूम बैग में एकत्रित हो जाते हैं, जो धूल के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से पेंटर को सुरक्षित रखते हैं। ये वजन में कम है और पेंटर बिना थकान के अधिक समय तक काम कर सकते हैं। इसमें उपस्थित एलईडी के वजह से दीवार की दबक को आसानी से देखा जा सकता है और जिससे एक समान और चिकनी फिनिश पाने में मदद मिलती है। हटाने योग्य एलईडी सेगमेंट का उपयोग साइड क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है, जो सामान्य सैंडिंग के दौरान छूट सकता है। इसकी लंबाई एडजस्ट करके इसका इस्तेमाल अलग अलग ऊंचाई पर किया जाता है। सैंडर का उपयोग कब करें? बाजार में विभिन्न प्रकार के सैंडर्स हैं जो विभिन्न विशेषताओं के साथ आते हैं, लेकिन किसी भी सैंडर्स का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य इस प्रकार है: पुराने और ढीले पेंट को हटाने के लिए, लकड़ी से वार्निश हटाने के लिए, पोस्ट पुट्टी सैंडिंग के लिए, सतह को चिकना करने के लिए, तख्तों के किनारों को चिकना करने के लिए, स्ट्रिपिंग और प्रेपिंग फ्लोर। आइए हैंडहेल्ड सैंडर, लॉन्ग हैंडल सैंडर और वुड सैंडर के उपयोग को देखें। हैंडहेल्ड सैंडर अपनी पहुंच के भीतर सूखी दीवार को सैंड के लिए। लॉन्ग हैंडल सैंडर्स आंतरिक सतहों की छत और दीवार को सैंड करने के लिए। वुड सैंडर्स सभी प्रकार की लकड़ी और लकड़ी की सतहों को सैंड करने के लिए। आइए देखें कि हैंडहेल्ड सैंडर का उपयोग कैसे करें। नोट: उपयोग करने से पहले सभी सुझाए गए सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें। 1. मशीन की ईस्ट एक्सिस में पाइप फिट करें। 2. मशीन के ऑन स्विच का उपयोग करके स्विच ऑन करें और मशीन को लॉक करने के लिए सेफ स्विच दबाएं। 3. स्पीड व्हील को घुमाकर स्पीड 1500 से 2700 आरपीएम से एडजस्ट करें। आप अलग अलग सतहों के लिए अलग स्पीड चुन सकते हैं। 4. हमेशा सुनिश्चित करें कि सैंडिंग पेपर के छेद हमेशा सैंडिंग पैड के छेद के साथ चिपकाए ताकि धूल आसानी से निकल सके। 5. पहिया को बाईं ओर घुमाकर सक्शन पावर को कम करें और इसे दाईं ओर घुमाकर बढ़ाएं। 6. हमेशा डस्ट बैग कंधे पर पहनें। 7. यदि आवश्यक हो तो एलईडी लाइट का स्विच ऑन करें।
बस कुछ सरल चरणों के साथ आप सैंडर के साथ पूरी सैंडिंग प्रक्रिया को तेजी से और कुशलता से पूरा कर सकते हैं। अब आइए देखें कि लॉन्ग हैंडल सैंडर का उपयोग कैसे करें। नोट: उपयोग करने से पहले सभी सुझाए गए सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें। 1. सबसे पहले आगे और पीछे के हिस्सों को एक साथ मोड़ें। 2. फिर लीवर को सही स्थिति पर धकेलें और टिप को हैंडल के साथ एडजस्ट करें। 3. बाद में लीवर को अंत तक हैंडल की ओर दबाएं। 4. फिर लीवर को अंदर से धक्का देकर हैंडल को खोल दें। 5. सैंडिंग पेपर को पैड पर चिपका दें। 6. सुनिश्चित करें कि सैंडिंग पेपर पर छेद पैड के छेद के साथ सटीकता से फिट हो। 7. मशीन के अंत में एक्स्ट्रा हैंडल फिट करें। जरूरत के अनुसार लंबाई को एडजस्ट किया जा सकता है और फिर कसने के लिए मशीन के अंत में स्क्रू नट को घुमाएं। 8. ऑन ऑफ स्विच के साथ मशीन का स्विच ऑन करें। एडजस्टेबल स्पीड के लिए अलग अलग सैंडिंग सतह के लिए स्पीड व्हील को घुमाकर स्पीड को एडजस्ट करें। 9. निरंतर गति को नियंत्रण करने के लिए मशीन को उसी गति से चालू रखें जैसा कि चयनित है। 10. एलईडी लाइट के लिए ऑन और ऑफ बटन दबाएं। 11. फास्टनिंग नट को ढीला करें और पाइप को हैंडल से बाहर निकलने के लिए कनेक्ट करें। 12. नली के दूसरे छोर को धूल मुक्त सैंडिंग के लिए डस्ट बैग से जोड़ा जा सकता है। 12. हमेशा कंधे पर डस्ट बैग रखें। सुरक्षा उपाय: आइए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को ध्यान में रखें जिन्हें हम हैंडहेल्ड सैंडर और लॉन्ग हैंड सैंडर्स का उपयोग करते समय सुनिश्चित करना चाहिए। करने योग्य: हमेशा टूल्स को दोनों हाथों से पकड़ें। मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसके हैंडल अच्छे से टाइट कर लें। मशीन का स्विच ऑन करने से पहले सैंडिंग हेड को दीवार या सतह से दूर रखें। किनारों और बारीक या पतली जगह पर विशेष रूप से हैंडहेल्ड सैंडर्स का इस्तेमाल करें। लॉन्ग हैंड सैंडर्स के मामले में आवश्यकता के अनुसार लंबाई एडजस्ट करें। बेहतर सैंडिंग सैंडर को उचित दबाव के साथ दबाएं। सैंडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद टूल्स को बंद कर दें। क्या ना करें? मशीन को हेड से नियंत्रित ना करें। ओवरलोडिंग से बचने के लिए मशीन को ओवर प्रेस ना करें। गीली सतहों पर मशीन का उपयोग ना करें। मशीन को बहुत तेज गति से ना चलाएं। मशीन को पूरी तरह से बंद होने तक नीचे ना रखें। रख रखाव: हैंडहेल्ड सैंडर और लॉन्ग हैंडल सैंडर के रख रखाव के लिए आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी खराबी की स्थिति में मशीन को स्विच ऑफ कर दें। अपने सैंडिंग टूल को हमेशा सूखी जगह पर रखें। सैंड पेपर को नियमित रूप से बदलें। रख रखाव के लिए कार्बन ब्रश बदलें। यदि कोई बड़ी गलती या क्षति है तो उसे अधिकृत सेवा कर्मियों द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। सफाई: एक बार जब आप हैंडहेल्ड सैंडर और लॉन्ग हैंडल सैंडर का उपयोग कर लेते हैं तो आपको इसे साफ करने की आवश्यकता होगी। सैंडर्स को साफ करते समय आपको यहां कुछ चीजें करनी होंगी। उपयोग के तुरंत बाद मशीन को साफ करें। उपयोग के बाद डस्ट बैग को साफ करें। साबुन के पानी के घोल से भीगे हुए नम कपड़े से मशीन को साफ करें। सॉल्वेंट्स का उपयोग ना करें। सुनिश्चित करें कि पानी मशीन के अंदर नहीं जाए। वुड सैंडर का उपयोग कैसे करें? वुड सैंडर का इस्तेमाल हैंडहेल्ड सैंडर के समान है, तो उपयोग के लिए एक ही प्रक्रिया का पालन करें। सुरक्षा उपाय: आइए वुड सैंडर का उपयोग करते समय कुछ आवश्यक सावधानियों पर ध्यान दें। करने योग्य: सैंड करते समय दस्ताने और चश्मे का उपयोग करें। मशीन का स्विच ऑन करने से पहले सैंडिंग हेड को दीवार या सतह से थोड़ा दूर रखें। सैंडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपकरणों को बंद कर दें। क्या ना करें? गीली सतहों पर मशीन का उपयोग ना करें। मशीन को बहुत तेज गति से ना चलाएं। मशीन को पूरी तरह से बंद होने तक नीचे ना रखें। रख रखाव: हैंडहेल्ड सैंडर और लॉन्ग हैंडल सैंडर के समान रख रखाव युक्तियों का पालन करें। सफाई: एक बार जब आप वुड सैंडर का उपयोग कर लेते हैं तो आपको इसे साफ करने की आवश्यकता होगी। सैंडर्स को साफ करते समय आपको यहां कुछ चीजें करनी होंगी। उपयोग के तुरंत बाद मशीन को साफ करें। उपयोग के बाद डस्ट बैग को साफ करें। वुड सैंडर को साफ करने के लिए ब्रश का उपयोग करें।